हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके CSIR एग्ज़ाम को और बेटर करने के लिए हम आपके लिए डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यूनिट नंबर 9 के बुलेट पॉइंट लेके आए हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। अगर आप अभी तक आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखा है, वहाँ से जाके आप देखिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि मे बी ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आप बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो। चलिए आज की हम बातें डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन हमने इसलिए किया था टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ द एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म। एनिमल ऑर्गेनिज्म को स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्लासिफिकेशन किया था। तो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल बनाए थे हमने। मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म को इस तरह से क्लासिफाइड किया गया था कि उनको एक अलग अलग लेवल में रखा गया, और जो अलग अलग लेवल में रखा गया उन्हें हम हायरार्किकल लेवल कहते हैं, जो कि हमारा रैंक के नाम से भी जाना जाता है। और वो रैंक में जो सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर था, हाईएस्ट रैंक था, वो था आपका डोमेन। डोमेन शब्द आपने पहले भी सुन रखा है। कॉर्ल बूज ने डोमेन शब्द मतलब कॉर्ल बूज ने 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिया था, वहां पे आपने डोमेन पहले भी सुन रखा है। तो डोमेन शब्द सबसे हाईएस्ट रैंक है और सबसे लोवेस्ट स्पीसीज है। इसके अलावा डोमेन के बाद आपका डिवीजन और किंगडम आता है। देन आफ्टर फाइलम, फिर क्लास। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोहर्ट, देन ऑर्डर, देन ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब एंड जीनस, ट्राइब एंड जीनस, एंड देन आफ्टर स्पीसीज। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें यहाँ पे देखिए हमने हाईलाइट कर दिया। क्यों हाईलाइट किया वो मैं आपको बताता हूँ। इन द सम टाइम दे आस्क दैट कि कोहर्ट इज प्लेस्ड बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, या ट्राइब इज प्लेस्ड बिटवीन फैमिली एंड जीनस। फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब्स होते हैं, क्लास एंड ऑर्डर के बीच में कोहर्ट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हायरार्किकल लेवल ग्रेटर टू लोवेस्ट क्या है, हायर टू लोवेस्ट क्या है, तो डोमेन, डिवीजन, फाइलम, क्लास, कोहर्ट, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस एंड स्पीसीज। यहाँ पे जो जीनस और स्पीसीज है, इन दोनों को जब साथ में लिखते हैं तो देन वी कॉल्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और जब स्पीसीज के साथ सब स्पीसीज को भी लिखते हैं देन वी कॉल्ड अ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है कॉल वॉन लिने ने प्रपोज किया था, जिनके खुद के नाम में 3 वर्ड थे। कॉल वॉन लिने, जिसको उन्होंने 2 में बदल दिया, जिसे हम कैरोलस लीनियस कहते हैं। और उसके बाद बायोलॉजी की दुनिया में जितने भी नाम दिए गए थे दे फॉलो दिस रूल, एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ 2 नेम which have one is represent the genus and another is the species। लैटिन लैंग्वेज में हमने इनको लिखना शुरू किया, या हम लोग इटैलिक में लिखते हैं। किसको? साइंटिफिक नेम को। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पीसीज जो है वो लोअर केस से शुरू होता है और जीनस अपर केस से। तो जीनस को हम अपर केस से और स्पीसीज को लोअर केस से हम लिखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइक होमो सेपियंस, होमो का एच कैपिटल होगा और सेपियंस का एस स्मॉल होगा। होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम
फॉर द ह्यूमन। कभी कभी एग्जाम में मैच करने के लिए आपको नाम दिया जाता है और उसी के साथ आपको कुछ और भी नाम दिया जाता है, जिससे आपको मैच करना होता है कि कौन सा इसमें से फाइलम है, कौन सा क्लास, कौन सा ऑर्डर और कौन सा आपका फैमिली है। तो इन सभी के लिए शब्दों के बाद में कुछ सफिक्स यूज किए जाते हैं, उस हम सफिक्स को लेके आए हैं। अगर कोई भी टर्म जो कि फाइलम को रिप्रेजेंट करता है और अगर वह फंजई के फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके लास्ट में माइकोटा लगेगा, और अगर एल्गा के फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके लास्ट में फाइटा लगेगा। अगर वो सब फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो माइकोटिना होगा फंजई के केस में, और फाइटिना होगा एल्गा के केस में। मतलब टी ए की जगह टी आई एन ए और टी ए की जगह टी आई एन ए, मतलब आई एन ए इज द सफिक्स फॉर द सब फाइलम। अगर क्लास है और क्लास में अगर आपके पास फंजई है तो माइसिटीज, और अगर आपके पास फर्न्स है तो ऑप्सिडा, और अगर आपके पास एल्गा है तो फाइसीज। सब क्लास है आइडिया IDEA फर्न्स के केस में, माइसिटिडी फंजई के केस में, और एल्गा के केस में फाइसिडी। ऑर्डर है तो ALES बैक्टीरिया के केस में, और VIY रेल्स वायरस के केस में। सब ऑर्डर है तो INEAE इनिया। फैमिली है ACEAE IDEA आइडिया जूलॉजी में। जब आप एनिमल के नाम की बात कर रहे हो, अगर दे सोज द फैमिली तो IDEA सफिक्स यूज होता है, अगर बाकी है तो ACEAE लाइक दैट। अगर सब फैमिली है तो OIDEAE ओइडिया, और जूलॉजी में एनिमल है तो INEA आइनिया। ट्राइब है तो EAE और INI जूलॉजी में हम यूज करते हैं एनिमल के लिए। तो ये कुछ सफिक्स है जिसको देख के आप एग्जाम के क्वेश्चंस को, मान लो आप बॉटनी से हो या माइक्रोबायोलॉजी से हो या किसी अदर डिपार्टमेंट से हो और आपको नहीं पता है कि टीनोफोरा क्या है, बट मिलान में दे रखा है कि टीनोफोरा दे रखा हो और अदर कुछ फैमिलीज के नाम दे रखे हो, अदर कोई ऑर्डर के नाम दे रखे हो, तो आप इस सफिक्स को देख के भी बता सकते हो। पिछली साल शायद कुछ जो है नंबर ऑफ स्पीसीज से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, दैट इज द रीजन हम उसको यहाँ पे लेके आए हैं। सबसे ज्यादा जो है आपका % इन इंडिया जो है फंजई है, जो कि 20.1% है। वर्ल्ड में 72 है, जिसमें से इंडिया में आपके पास कितना है 72,000 है, तो 14,500 सिर्फ इंडिया में। इसमें मैं यहाँ पे प्लांट्स और लाइकेन और एल्गा वायरस को लेके आया हूँ। वर्ल्ड में 8,050 है, तो 850 इंडिया में है, जो कि 10% है। तो सबसे ज़्यादा आपका 20.1 फंजई है। देन आफ्टर आपके पास 17.9 जो कि एल्गा है इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, एग्जाम इंडिया में होता है। देन आफ्टर 17.2 जो है ब्रायोफाइटा है। देन आफ्टर 16.4 जो है आपका लाइकेन है। फिर 12% टेरिडोफाइटा। फिर आपका है 10.6 वायरस और बैक्टीरिया। देन जिम्नोस्पर्म 10.3। फिर है आपके पास एंजियोस्पर्म 7%। तो सबसे कम कौन सा है एंजियोस्पर्म, और सबसे ज्यादा क्या है आपके पास इंडिया में परसेंटेज के हिसाब से फंजई। इसको एक नजर देख लीजिएगा, मे बी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में लाइव फॉर्म से वो लोग सही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है बायोलॉजी में कि व्हाट इज द स्पीसीज, मतलब स्पीसीज क्या है, यह एक हॉट टॉपिक है। इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल का काम है। तो स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कंसेप्ट दिए गए हैं।
जो सबसे पहला कंसेप्ट है उसे बोलते हैं मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट या फिनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट। इस केस में हम मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज की बात करते हैं, मतलब मेंबर ऑफ द स्पीसीज आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर। मार्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीसीज को मतलब इंडिविजुअल को हम एक स्पीसीज में रखते हैं। मार्फोलॉजिकली सिमिलर मेंबर्स को हम एक स्पीसीज में रखते हैं और उसे हम मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट कहते हैं। यह ओवरऑल कैरेक्टर मतलब सिमिलरिटी के बेस पे है, दैट इज द रीजन हम इसे फिनेटिक कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट है जिसे हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट कहते हैं। रॉबर्ट मायर ने दिया था, मायर ने दिया था, याद रखिएगा। इन्होंने बोला था कि द इंडिविजुअल दैट आर इंटरफर्टाइल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। मतलब एक स्पीसीज के इंडिविजुअल जो होते हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन करके वायबल ऑफस्प्रिंग देंगे, तो देन वी कॉल्ड अ सेम स्पीसीज, और ऐसे वाले को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। अगर सेम निश के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है तो भी उसे हम सिंगल स्पीसीज कहेंगे, जिसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन द इकोलॉजी। सेम इवोल्यूशनरी रिलेशन या कॉमन लीनिएज है, उसके हिसाब से जो बांटा गया स्पीसीज को डिफाइन किया गया उसे हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक स्पीसीज। बट सबसे बड़ी कमी क्या है यहाँ पे कि ये जितने भी स्पीसीज कंसेप्ट है उससे हम कुछ इंडिविजुअल्स को ही एक्सप्लेन कर पा रहे थे। हर एक स्पीसीज कंसेप्ट का आपके पास कोई ना कोई एक्सेप्शंस आ रहा है। अब इनको ओवरकम करने के लिए लीनिएज स्पीसीज कंसेप्ट दिया गया या जनरल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज बोला गया। जनरल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहता है कि स्पीसीज को हम किसी भी एक बेस पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं। स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए हमें सब प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करना होगा, और सब प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगा देन एक नई स्पीसीज का डेवलपमेंट होगा, और नई स्पीसीज का डेवलपमेंट स्पेशिएशन कहलाता है। मतलब हम इंडिविजुअली कभी भी मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट से हम स्पीसीज को 100% डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हमें इन सब को एज अ सब प्रोसेस यूज करना होगा। इन सब को एज अ सब प्रोसेस हम देखें तो हमें पता चलेगा कि एक स्पीसीज के डेवलपमेंट के लिए इन चारों या पांचों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक और है जिसे हम बोलते हैं लीनियन या टाइपोलॉजिकल स्पीसीज, द स्पीसीज विच do not get evolved and the new species formed around them include the some better individual of the previous species then known as a typological species. एक टर्म होता है सिबलिंग स्पीसीज which look alike due to the some unique feature but cannot breed with each other. मीन्स एक जैसे हैं बट एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकते, दैट इज अ सिबलिंग स्पीसीज। यहाँ पे मैंने कुछ सब प्रोसेस के नाम लिखे हैं और डिलिमिनेटिंग क्राइटेरिया और कौन से स्पीसीज कंसेप्ट को वो कंसीडर करता है, क्योंकि जब भी ये पूरा का पूरा सब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो लास्ट जो प्रोडक्ट होगा दैट इज स्पेशिएशन या न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन होगा। बट सीक्वेंस इसमें कोई भी मायने नहीं रखता है। मतलब नेचर में ऐसा कुछ नहीं कि पहले रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाइवर्जेंस होगा, देन मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस होगा, देन मार्फोलॉजिकल डाइवर्जेंस होगा, देन बिहेवियर डाइवर्जेंस होगा और इकोलॉजिकल डाइवर्जेंस होगा।
कोई भी टर्म कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी भी सीक्वेंस में इनमें से सब प्रोसेस होंगे, बट इन जब पांचों का सब प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तब कोई एक नया स्पीसीज बनेगा। ये हो सकता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में पूछा जाए, इसलिए मैंने ये तीनों लेके आए हैं, क्योंकि अब CSIR थोड़ा डीप में जा रहा है। तो सब प्रोसेस का नाम है डाइवर्जेंस इन अ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक। यहाँ पे डिलिमिनेटिंग क्राइटेरिया क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और कंसेप्ट कौन सी थी? बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। मतलब क्या है कि हमने क्या कहा था? बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट क्या कहता है कि एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वायबल ऑफस्प्रिंग दे सकते हैं, बट दूसरे टाइप के स्पीसीज से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ट्रेट में डाइवर्जेंस हुआ, बदल गए हैं। सेम मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस अगर आता है, मॉलिक्यूल्स में चेंज आता है, तो उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल मोनोफाइली। डिलिमिनेटिंग क्राइटेरिया है और ये फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट के लिए का सब प्रोसेस है। टाइपोलॉजिकल के लिए क्या है? मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्जेंस, मतलब मॉर्फोलॉजी चेंज कर दिया मैंने टाइपोलॉजी के लिए, मॉर्फोलॉजी चेंज करके मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्जेंस लिया, दैट इज अ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हो गया। और टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट का ये आपका क्या है? सब प्रोसेस है। उसी तरह बिहेवियर डाइवर्जेंस, मतलब क्या है कि बिहेवियर मैंने चेंज कर दिया, दैट ड्यू टू द रीजन दो स्पीसीज अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसमें डिलिमिनेटिंग क्राइटेरिया क्या है? मेट रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। जब बिहेवियर चेंज कर दिया, मेट नहीं मिल रहा, दैट इज आल्सो अ सब प्रोसेस विच लीड्स टू द स्पेसिएशन। तो रिकॉग्निशन स्पीसीज कंसेप्ट के अंदर आता है। और एक है इकोलॉजिकल डाइवर्जेंस, जिसे ऑक्यूपाई द डिफरेंटनेस एंड द इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। इनमें से डाइवर्जेंस इन द मॉलिक्यूल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्जेंस, बिहेवियरल डाइवर्जेंस एंड इकोलॉजिकल डाइवर्जेंस, इन सब प्रोसेस, पांचों प्रोसेस में से जब पांचों प्रोसेस कंप्लीट होता है, देन एक नई स्पीसीज बनती है। और पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना, नए स्पीसीज का दिखना, पुरानी स्पीसीज से नहीं कर सकते, ये बोल सकते हो कि नए स्पीसीज का बनना स्पेशिएशन कहलाता है। आपको समझ में डेफिनेटली आया होगा अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।